मैं ये नहीं कह रहा 100% केस में ऐसा होता है, मैं ये नहीं कह रहा 100% केस में ऐसा होता है, बट 99.9% केस में वजह ये रहेगी क्या, इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चले जाते हैं, राइट। ऐसा कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर, राइट, एनर्जी लेकर वो ये एनर्जी जब कम एनर्जी में है या उसकी लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी में जब वो है तो हम उसे ग्राउंड स्टेट कहेंगे। मैंने जो लाइन बोली एक बार बोलना पूरी, ठीक है, लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। हम ये नहीं कह रहे इस टाइम उसकी एनर्जी जीरो है, हम ये नहीं कह रहे, ऑन कर दिए, ओके, हम ये नहीं कह रहे कि उसकी एनर्जी जीरो है, हम ये कह रहे हैं कि इससे कम नहीं हो सकती इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। फॉर एग्जांपल जब हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा कम से कम, फर्स्ट शेल में, यहां तो रहेगा ही रहेगा, इससे नीचे तो नहीं जा सकता ना। तो ये हम ये तो नहीं कह रहे कि इस टाइम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो है, हम ये कह रहे हैं कि उसकी एनर्जी मिनिमम है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट में रहता है, लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी इतनी होगी बस, इससे नीचे नहीं होगी, तो हम उसे ग्राउंड स्टेट कहेंगे, राइट। ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी लेकर किसी और स्टेट में चला जाता है, मतलब ज्यादा एनर्जी वाली स्टेट में, तो उसे हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, राइट, तो इसका मतलब वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया तो एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। आपको अगर वीडियो थोड़ी बहुत देखी आपने तो इसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट, इसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ऐसे बहुत सारी एक्साइटेड स्टेट होती है, राइट। ओके, अगली बात यह है कि कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे मैं आप, कोई भी एनर्जी हाई नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं हमारी एनर्जी कम से कम रहे, राइट। अपनी डेली लाइफ में आप कितने एग्जांपल ऐसे देख सकते हो जहां आप ये देखते हो कि कोई भी चीज ज्यादा एनर्जी में नहीं रहना चाहता, अगर उसे मौका मिलता है तो वो कम एनर्जी की तरफ भागता है। जैसे ये चौक नीचे आया क्योंकि इसकी एनर्जी कम हो रही थी, ये और नीचे जाना चाहेगा, अपनी एनर्जी और कम करना चाहेगा, राइट। जब हम कागज को जलाते हैं या कागज को जब मौका मिलता है, कागज की मैं बात कर रहा हूं, कॉपी किताब वाले कागज की, जब उसे मौका मिलता है तो अपनी एनर्जी लूज करता है। आपने देखा है इसका, उसे मौका मिलना चाहिए, उसे एक बार जला के देखो, वो अपनी एनर्जी लूज करने लगेगा, राइट। तो हर चीज अपनी एनर्जी लूज करना चाहती है, ओके। तो जब कोई भी चीज जिनमें इलेक्ट्रॉन भी शामिल है, जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो वहां ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए, राइट। थोड़ी देर बाद या मतलब मोमेंटरली जैसे जाएंगे वो जल्दी से नीचे आने की कोशिश करेंगे, मतलब ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेंगे, राइट। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब एनर्जी को बनाया या खत्म नहीं किया जा सकता। जब वो नीचे आएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब एनर्जी खत्म हो गई, नो, उसने एनर्जी अपने अंदर से बाहर निकाली। हम ये नहीं कह सकते अब उसकी एनर्जी, वो कहां है प्रिया, और मौसम भी तो ऐसा चल रहा है, ओके। 2020 खतरनाक साल जाने वाला है मानव इतिहास के लिए, शायद आपकी जिंदगी में इतना बुरा साल फिर दोबारा नहीं जाएगा, ओके। भगवान से दुआ करते हैं, भूमि पर ऐसी शक्ल में नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता, बिल्कुल ऐसा नहीं भी लगता। बड़े जो विशेषज्ञ हैं, बुद्धिजीवी ये कहते हैं ये शुरुआत है, ये शुरुआत है बुरे दिनों की, मतलब ऐसा नहीं हो सकता मैं कहूं कि कोरोना सही होती है एक और बीमारी आने वाली है, नो, राइट। बट ग्लोबल वार्मिंग, जिस तरीके से तूफान आ रहे हैं, खासकर इंडिया जैसा देश जो इसकी बहुत बड़ी बाउंड्री समुद्र से टच करती है, राइट, बहुत बड़ी बाउंड्री हमारी, लगभग 7,000 किलोमीटर आसपास हम बाउंड्री सी से, राइट। वहां पे मौसम बदलने का सबसे बुरा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने वाला है, राइट। सबसे बुरा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने वाला है, ओके। ऐसा विशेषज्ञ मानते हैं। वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होगा, वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होगा। पता है मैं भूमिका कब आपको थप्पड़ मारूंगा, जब मुझे पता है आप कमजोर हैं, राइट। जब आप मेरे इक्विवेलेंट हो जाएंगे, यानी थिंक अबाउट इट, हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा रहे हैं, मेरी औकात नहीं है कि मैं आपसे कुछ कह सकूं, बिकॉज वी बोथ आर पावरफुल एट दैट टाइम। आपके कुछ राइट्स हैं, राइट्स है, अभी भी आपके राइट्स हैं एज ए स्टूडेंट, बट सोशली एज ए टीचर भारतीय मान्यताओं के अनुसार आप मेरी रिस्पेक्ट करने के लिए बाध्य हैं, राइट। जैसे बाध्य है ना, क्योंकि समाज ये कहेगा नहीं टीचर तो ये होता है वो होता है, या कुछ भी कहे, पर कहीं ना कहीं आप बाध्य हैं,
इस वजह से, बट एट दैट टाइम हम दोनों बराबर है। अब मैं सारी बकवास बातें कर सकता हूँ, मेरे पास 3 लेक्चर, कोई बात नहीं, 3 लेक्चर है, राइट, बोर हो जाओगे नहीं तो आप। तो हाँ, तो जब नहीं, बैक टू ये, हम सॉरी, जस्ट बैक टू बैक 3 लेक्चर है, ओके। तो और खाना भी उसके बाद ही खाना है आपको, 3 लेक्चर है, चलिए ठीक है, लास्ट लेक्चर के 10 मिनट पहले आप खाना खा सकते हैं। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा हूँ, वर्ल्ड वॉर 3 इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज एट दैट टाइम जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हुआ 1939 में, 1914 में फर्स्ट स्टार्ट हुआ, एट दैट टाइम कोई भी न्यूक्लियर स्टेट नहीं था, किसी के पास न्यूक्लियर पावर नहीं, राइट, नहीं। 1945 में मैनहट्टन कमीशन ने बोर्न ओपनहाइमर नाम के एक साइंटिस्ट की अध्यक्षता में न्यूक्लियर बम बना था, जिसका पहला परीक्षण 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे किया गया। आपकी तो बहुत अच्छी तैयारी, राइट, और फिर उसके बाद 9 अगस्त को। मैं एक और बात बता दूं, ये सारी बातें निष्ठा मैं आपको इसलिए बताता हूं ताकि मेरा रिवीजन हो जाए। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं क्या कह रहा हूं कि एट दैट टाइम न्यूक्लियर बम नहीं था। अब चाइना और इंडिया, पाकिस्तान, न्यूक्लियर स्टेट की अगर मैं बात करूं, नॉर्थ कोरिया, रशिया, यूएस, ये एक दूसरे पर अटैक करने की नहीं सोच सकते। जब भारत को लगेगा वो बिल्कुल बुरी तरह बर्बाद हो चुका है, यूएस ने उसे हरा दिया, चाइना ने उसे हरा दिया, तो न्यूक्लियर बम का यूज करेगा, जिसका डर है दूसरे वाली कंट्री को। ठीक है, तो बढ़िया, अब वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस बहुत कम है। प्रेजेंट टाइम में आज के दिन जो कंफ्लिक्ट चला हुआ है, अमर सुना है, अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच नोगोरो-काराबाख की एक जगह है, उसके लिए, राइट। उसके बाद भी सारे देश दूर से अपनी अपनी बातें कह रही है, कोई इग्नोर नहीं होना चाहता, सबको पता है उनको नुकसान होगा, इकोनॉमिकली बर्बाद हो सकता, तो ये बात है। वर्ल्ड वॉर को अगर नहीं चाहते तो ना है ना वर्ल्ड वॉर में। हाँ, तो कहाँ नहीं आ रहे, हाँ, मतलब वो नहीं चाहते कि युद्ध हो, नहीं तो अब तक उस टाइम 1914 में एक छोटी सी हरकत ने वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कर दिया था। पोलैंड के ड्यूक थे, उनकी हत्या, एंड देन ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, मतलब जो भी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ना, दो कंट्री आपस में भी तो कर सकते हो और वर्ल्ड तो फिर वर्ल्ड वॉर नहीं है ना। मतलब ऐसे घर घर की लड़ाई है, वर्ल्ड वॉर नहीं है, बड़ा कोई वो नहीं होगा। चलिए बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, उसे नीचे, राइट, एनर्जी कैन नाइदर बी केप्ट इन नॉन। जब वो नीचे आएगा तो एनर्जी खत्म नहीं करेगा, अपने अंदर से बाहर निकालेगा, मतलब उसके अंदर से एनर्जी कहीं और चलेगी, राइट। और यहाँ आपकी आंखें हैं, राइट, आंखें बना देते हैं, राइट, आंखें है ये, राइट, ये ऐसे आंखें। जब इलेक्ट्रॉन नीचे आया तो इसने एनर्जी लूज की, या एनर्जी का मतलब है फोटोन, फोटोन का मतलब है उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब है पर्टिकुलर वेव, यानी उसने क्या लूज किया, एक एनर्जी का पैकेट लूज किया, राइट, उस पैकेट को हम फोटोन कहते हैं। और जब वो फोटोन हमारी आंखों तक पहुंचता है, अगर मैं इंसान की बात करूं, जब वो पैकेट हमारी आंखों तक पहुंचता है, तो अगर उस पैकेट की वेवलेंथ 400 से 800 नैनोमीटर है, 800 नैनोमीटर है, तो हमें वो किसी ना किसी कलर का दिखाई देगा। अगर 400 है तो वायलेट दिखाई देगा, 800 है तो रेड दिखाई देगा, राइट। इसके बीच में है तो ब्लू, ग्रीन, कोई ना कोई हमें कलर दिखाई देगा जब इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा। ठीक है बच्चों, राइट। नाउ थिंक अबाउट इट, हमारे पास एक सब्सटेंस था, उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, नीचे भी आया, पर हमें कोई कलर नहीं दिखा, क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ 400 से 800 के बीच में नहीं थी, राइट। एक ऐसी वेवलेंथ जिसको इंसानी आंख नहीं ऑब्जर्व कर सकती, तो हमें वो व्हाइट दिखाई देगा। 400 और 800 से कम या ज्यादा दोनों हो सकती है। हाँ, कम या ज्यादा दोनों हो सकती है, मतलब इससे ज्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी, वो हमें नहीं दिखेगा। ठीक है बच्चों, तो पहली बार इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, नीचे आया, कलर शो करेगा, हमें वो सब्सटेंस किसी ना किसी कलर का दिखेगा जिसके अंदर ऐसा हो रहा है, राइट। दूसरी बात, ऐसा हो भी रहा हो फिर भी हमें ना दिखे उसका कलर, ये भी पॉसिबल है, राइट बच्चों, ये भी पॉसिबल है, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा हो, नीचे आ रहा हो, बट हमारी आंखें उस किसी कलर को ऑब्जर्व ना करें। ओके, यहां से हमें एक और बात समझ में आती है कि जिस सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होंगे, मतलब जिनको इजीली एक्साइट किया जा सकता है,
लूजली बॉन्डेड, ये लाइन समझ में आ गई। जैसे मेटल्स के इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होते हैं, राइट। तो वो मेटल्स पर्टिकुलरली कोई ना कोई कलर हमें जरूर शो करेंगे, राइट। तो लास्ट टाइम जब लेक्चर खत्म हुआ था तो हमने लीना की रब ने सुनी फरियाद के जो मेटल्स है उनके कलर की चर्चा की थी, राइट। हमने बात की थी कि लिथियम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे तो क्रिम्सन रेड क्या, अभी वो लैब अटेंडेंट थोड़े बिजी हैं, नहीं तो लास्ट ईयर हमने क्या किया था, टेबल पे वॉच ग्लास देखिए कांच की, वो 4-5 वॉच ग्लास भी रखा, सब में कुछ ना कुछ, एक में KCl डाला, एक में NaCl, ऐसे सब में डाल दिया, ऊपर से थोड़ा सा अल्कोहल डाल दिया, अल्कोहल आग लगेगी, सब में आग लगाई, सबकी फ्लेम कलर अलग अलग, ऐसा करेंगे, यस। अभी 3 लेक्चर है, ओके, अब पढ़िए, लास्ट लेक्चर में हम लैब पे चलेंगे, राइट, ओके। या फिर एक बात हो सकती है, लास्ट लेक्चर में लैब बुक, ओके, तो एक सेकंड ये देखना पड़ेगा लैब कब खाली है, राइट। या फिर क्या करेंगे, रिलैक्स, इतनी दूर हम 2-3 बच्चे जाएंगे, हम मतलब एक बड़ा और 2-3 बच्चे, तो 3-4 वॉच ग्लास लाकर यही हम ये करेंगे, ठीक है बच्चों, राइट। विल ट्राई दिस कि ये तो फ्लेम का कलर समझ गए, राइट। जो फ्लेम का कलर है वो उन इलेक्ट्रॉन की वजह से दिखाई दे रहा है जो सब्सटेंस में प्रेजेंट है और वो एक्साइट और डी एक्साइट हो रहे हैं। मेरे लिए आदेश आपके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं होगा इस बार। अच्छा, ये जिनपेटिक नहीं लगा, आपको नहीं पता सर? अच्छा, अंशु नहीं, असीम साहब आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, ओके। चलिए, आपके पेरेंट्स आ नहीं सकते, राइट, वो बिजी है, चलिए तो ठीक है। बस ये मेरा काम आपको बताना था, बैठिए। चारवी जी, अच्छा NRI है, ओके। चिंकी, ओके, चलो कोई बात नहीं। गरिमा यादव, हिमांशी यादव, हिमांशी कहाँ है, गुड़िया क्यों नहीं करा है? निधि आगे, निशा, हाँ जी, अटेंडेंस नहीं है, वो करवाना है जैसे करते हैं। परमजीत साहब, आपका वो नहीं हुआ है रजिस्ट्रेशन, चलिए कर। समीर राव, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है आपका। सपना, आ गई सपना, यही अभी तक। हे गुड़िया, शिक्षा जी, यस। लास्ट है वंशिका, जो ब्रजेश यादव, अच्छा वो गुड़िया थी क्या? चलो इस पे मैं लिख देता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम ये हुआ ना। चलिए बच्चों, ये है, ओके। तो ये बात समझ में आई, ओके। तो हर कोई अलग अलग कलर क्यों शो करता है? क्योंकि सबका वेवलेंथ अलग अलग। क्यों वेवलेंथ अलग अलग है? सबके ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट अलग अलग है। मैं छोटी सी बात बताना चाहूंगा, शायद मे भी आपको अच्छी लगे, मे भी ना लगे। देखो, जैसे हमने कहा कि सोडियम की बात करते हैं, सोडियम में इलेक्ट्रॉन 3s से 3p में एक्साइट हुआ, पहले तो इसका मतलब समझ लो। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s, राइट। ये कॉन्फ़िगरेशन जो हम लिखते हैं, ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन जब इस तरीके से अरेंज रहेंगे तो उनकी एनर्जी कम से कम रहेगी। जब आप एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे। सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है जिसकी एनर्जी ऑलरेडी ज्यादा है। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? 11 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक्साइट होकर 3p में चला जाता है। 3p की एनर्जी ज्यादा होती है 3s, राइट। तो इलेक्ट्रॉन जब यहां से उठकर यहां जाएगा, इसी बात को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 3s, ये 3p। ठीक है बच्चों, राइट। अच्छा, जो बात मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये कि मान लो जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉन 3s से 3p में एक्साइट हुआ और वो येलो कलर शो कर रहा है। येलो कलर कैसे शो करेगा? जब वो एनर्जी यूज करेगा, राइट, जब वो वापस आएगा। ओके, अगर थोड़ी देर के लिए मान लो मेरे पास x नाम की कोई चीज है, राइट, और उसका एटॉमिक नंबर मान लेते हैं 40 है थोड़ी देर के लिए, और इसका इलेक्ट्रॉन भी 3s से
3p में एक्साइट हुआ, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 3s से 3p में, तो क्या ये भी येलो कलर शो करेगा? देखो यस, वो येलो कलर शो नहीं करेगा, बिकॉज न्यूक्लियस एनर्जी गैप को डिसाइड करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, शायद आपको कंफ्यूज करे, बट मैं ये बताना चाहूंगा फिर भी कि जैसे हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होकर यहां गया और इसका एटॉमिक नंबर मान लो 11 है, तो इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है, वो इलेक्ट्रॉन वहां से वहां जा रहा है। अगर उसके न्यूक्लियस में 40 प्रोटॉन होते, राइट, तो जो ये गैप है ये अलग होता। मतलब आप ये नहीं कह सकते सर जब भी इलेक्ट्रॉन 3s से 3p में जाएगा क्या वो सब्सटेंस येलो कलर शो करेगा? जवाब है नहीं। ये डिसीजन तब लिया जाएगा तब उस सब्सटेंस का एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियस वगैरह सब हमें पता हो तब। अगर उसके न्यूक्लियस में भी उतने ही प्रोटॉन है, यानी 11 प्रोटॉन है, मतलब वो सोडियम ही है, तो वो येलो कलर शो करेगा। इसका मतलब कोई भी दो चीजें एक कलर शो नहीं करेगी? नो, वो एक कलर शो कर सकती है, एक दो चीजें एक कलर शो कर सकती है, राइट, बिल्कुल कर सकती है, बट उनका स्पेक्ट्रम अलग अलग है। अब मैं आपको कंफ्यूज कर दिया होगा। स्पेक्ट्रम होता है जब हम फोटोग्राफिक प्लेट पे उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हैं, वापस आते हैं, तो वहां लाइंस ऑब्जर्व होती है, तो जो लाइंस हमें ऑब्जर्व होगी वो अलग अलग होगी। कलर एक जैसा हमें दिख सकता है दो सब्सटेंस का, राइट। ऐसा इसलिए क्योंकि जो एनर्जी गैप है मे बी वो सेम हो, मे बी उसमें 11 से अगर 40 प्रोटॉन हो गए हो तो अंदर के इलेक्ट्रॉन, शील्डिंग इफेक्ट वगैरह वगैरह मिलाकर कुछ ऐसा हो गया हो कि वो गैप उन दोनों का सेम हो। नहीं आया समझ में? राइट, ओके। शील्डिंग बहुत सारी बातें वहां काम करती है, तो आप एक चीज को बात मानकर जवाब नहीं दोगे, राइट गुड़िया? हाँ, स्पेक्ट्रम जो नंबर ऑफ लाइंस या जिस तरह का पैटर्न बनेगा वो पक्का अलग अलग बनेगा, कलर एक जैसे आ सकते हैं हमारे पास। ओके, हाँ। तो जो एक कलर होता है उसको वो हमें दो अलग अलग वेवलेंथ से ऑब्टेन हो सकता है? नो 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 नो, हमें एक कलर जो होगा वो सेम वेवलेंथ से ऑब्जर्व होगा। दो सब्सटेंस एक ही तरह का फोटोन निकाल सकते हैं, एक ही तरह की वेवलेंथ दो सब्सटेंस निकाल सकते हैं, बट अलग अलग, हाँ, अलग अलग सोर्स से हमें एक ही तरह की का कलर मिल सकता है। जैसे आपको ये येलो कलर यहां से मिल रहा है, इस पे पेंट हुआ है, राइट। येलो कलर आपको सरसों के फूल से भी मिलेगा, राइट। उसमें तो और ये और वो अलग अलग चीजें हैं दोनों में, राइट। तो एकदम अलग है, ये अलग सब्सटेंस है, वो अलग सब्सटेंस है, राइट। जो नेचर से आपको मिल रहा है या जो भी है वो अलग है, ये अलग है, बट दोनों से सेम फोटोन मिल रहे हैं ना आपको। दोनों येलो कलर का है, दोनों से सेम फोटोन बाहर निकल रहे हैं। तो याद रखना, ऐसा हो सकता है कि दो अलग अलग चीजें सेम फोटोन दे, पर आप ये नहीं कहोगे कि अलग अलग फोटोन सेम वेवलेंथ दे सकते हैं। नो, अलग अलग फोटोन की वेवलेंथ अलग अलग ही होगी अगर उनकी एनर्जी अलग अलग है तो। नहीं आया समझ में? राइट, ओके। दोबारा पूछो अपना सवाल। एक कलर अलग अलग वेवलेंथ से, हाँ, जवाब दो अब इस बात का। वेवलेंथ अलग अलग होगी बट फोटोन सेम रिलीज होगी। वेवलेंथ अलग अलग होगी बट फोटोन, अगर फोटोन्स अलग है तो वेवलेंथ ये होगा। ओके, इसलिए कह रहा था अब जवाब दो। मैं ये कह रहा हूं, हाँ जी आप बताओ तरुण। तब क्या होगा? हाँ, आपने पूछा क्या सेम कलर मिल सकता है दो अलग अलग फोटोन से? जवाब है नहीं। क्या दो अलग अलग फोटोन से सेम कलर मिल सकता है? जवाब है नहीं। बट सेम फोटोन हमें दो अलग अलग सब्सटेंस से मिल सकता है, दो अलग अलग एक्साइटेशन से हमें सेम फोटोन मिले, ऐसा हो सकता है। डन गुड़िया? राइट, ओके। ऑब्वियस सी बात है, अगर फोटोन अलग अलग है तो एनर्जी अलग है, एनर्जी अलग है तो पक्का वेवलेंथ अलग है। एचसी तो कांस्टेंट है ना, राइट गुड़िया? एक बार दोबारा पूछो सवाल। सेम कलर दो अलग अलग वेवलेंथ से ऑब्टेन हो सकता है, जवाब है दो अलग अलग सोर्स जवाब है इसका दे सकते हैं। हाँ या ना बोल दे। हाँ या ना में नहीं हो सकता ऐसा तो, पर हमें सेम कलर क्यों दिखता है फिर अलग अलग चीजों दो में? अलग अलग चीज सेम फोटोन सेम फोटोन रिलीज कर सकती है, ये जवाब है। डन, ओके। चलो बच्चों, ओके बच्चों, तो कल हमने ये पढ़ा था, तो हमने देखा लिथियम का जो फ्लेम कलर है लिथियम का वो है क्रिम्सन रेड। क्रिम्सन रेड आपको रटना नहीं है, बट एक बार बकवास सा क्वेश्चन पूछ लिया। मतलब बकवास सा इसलिए कि जिन बच्चों को रटा हुआ था उन्होंने जवाब दे दिया, और ये आपके किसी नीट वगैरह में पूछा है। ओके, तो इस बात का थोड़ा मलाल है, हमें दुख भी है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए किसी भी बोर्ड को, किसी भी जिसमें क्रैमिंग की जरूरत पड़े। लॉजिक दो फिर पूछो तो समझ में आता है। क्या लिथियम क्रिम्सन रेड कलर देता है जब उसे जलाया जाता है, सोडियम
पोटेशियम वॉयलेट, पिंक वॉयलेट ग्रुप देखा, पिंक वॉयलेट दोनों निकले, पिंक वॉयलेट, पेल वॉयलेट, पेल वॉयलेट हो गया है ना, पेल, ये तो होता है पेल का मतलब हल्का, राइट, हल्का, पेल वॉयलेट। आगे रुबिडियम, रेड वॉयलेट, ये वॉयलेट, वॉयलेट इधर, और ये सीजियम, स्काई ब्लू, अरे ब्लू यार, मतलब रटने वाली बात है, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, ओके, लॉजिक नहीं है, बस सीधा ये है। चलिए बच्चों, तो ये हमारे पास, नेक्स्ट हम मुद्दे पे चलते हैं, अगले टॉपिक पे। ये आपको क्रैम्प करना है, आएगा नहीं शायद ये कभी, एक बार गलती से दे दिए, बट फिर भी कम से कम सोडियम का याद रख सकते हो। किसी ने नहीं किया होगा ना घर जाकर, अरे घर जाकर चक्कू पे थोड़ा नमक रखना और गैस जलाकर, मम्मी जब ना हो, मम्मी हाँ, तो अब येलो आएगी, हाँ, सोडियम से येलो आई है जी। कौन सी लाइट? मतलब खाली रेड को मतलब रेड लाइट मतलब रेड शो करता है, ओनली सिंपल चक्कू, हाँ वो तो आयरन की वजह से। ओके, घर जाकर चक्कू पे क्या रखोगे, थोड़ा नमक, और उसको जला के देखोगे, फ्लेम का कलर येलो हो जाएगा, वो सोडियम की वजह से हुआ है, राइट, सोडियम की वजह से हुआ है। हाँ, हर एक में ना, जैसे कभी, जैसे लिथियम है, लिथियम का इलेक्ट्रॉन एक्साइट तो होता है, बट हीट की वजह से नहीं होता, कभी कभी वो अपने एनवायरमेंट की वजह से भी हो जाता है। जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड का जो कलर होता है वो एनर्जी की वजह से नहीं होता, बल्कि OH की वजह से रहता है। ओके, खैर इसको छोड़ो, कंफ्यूज हो जाओगे। फिलहाल हमें एक ही बात याद है, क्या, इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होते हैं, नीचे आते हैं तो कलर शो करते हैं, बस इतना याद रखना है। डन बच्चों, ओके, धीरे धीरे जब एमसीक्यूज करोगे तो और ज्यादा क्लियर होगा कंसेप्ट, फिर हम बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्टिविटी टुवर्ड, ये वो कर चुके हैं गुड़िया। ओके, रिएक्टिविटी टुवर्ड, बोलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए हम, गुड़िया ने बोल दिया तो यही करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल मिला था किसे, किसी को पता है? सर उसको आइंस्टाइन, शाबाश भूमिका, एल्बर्ट आइंस्टाइन को जिंदगी में एक बार ही नोबेल मिला, उन्होंने काम बहुत बड़े किए थे। ओके, बट नोबेल एक बार ही मिला, वो किसके लिए मिला था रोबिन जी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कुछ आइडिया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? आइंस्टाइन ने ये बताया कि कोई मेटल आपके पास है, मेटल, राइट, जब इस पे आप लाइट डालोगे, तो लाइट का मतलब है कि आप एनर्जी दे रहे हो, राइट, तो एक पर्टिकुलर एनर्जी पर वो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। जो फोटो वर्ड है, फोटो का मतलब होता है लाइट, राइट, फोटोसिंथेसिस, फोटो मींस लाइट होता है, राइट। तो जब आप एक पर्टिकुलर एनर्जी की वेव किसी मेटल पर डालते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। पर्टिकुलर मतलब ऐसा हो सकता है कि इसका इलेक्ट्रॉन, इस मेटल का इलेक्ट्रॉन, इसको क्या कहते हैं, मेटल के अंदर जो पॉजिटिव होता है, इसका इलेक्ट्रॉन कर्नल से इतना टाइटली जुड़ा हो कि ये यहां से निकले ही ना। अगर नहीं निकला तो आप क्या करोगे मक्कर? और एनर्जी मतलब हाई फ्रीक्वेंसी का फोटोन डालेंगे, क्योंकि जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं एनर्जी बढ़ जाती है, राइट। तो एक पर्टिकुलर से मेरा मतलब ये है, अगर मैं पर्टिकुलर शब्द यूज नहीं करता और ये कहता हूं जब कोई लाइट गिरती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तो आप कहोगे ऐसा नहीं होता सर, हमेशा हमें एक पर्टिकुलर एनर्जी, एक निश्चित एनर्जी का ही फोटोन लेना पड़ता है, तब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, राइट। तो इसलिए हमने ये पर्टिकुलर वर्ड यूज किया, राइट। तो यहां पे हम जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे एक पर्टिकुलर एनर्जी देकर, फोटोन देकर, इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, राइट। और जो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलता है, वैसे ही बता दो क्या कहते हैं इसे, जो लाइट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसे फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फिर कौन सा इलेक्ट्रॉन है? फोटो इलेक्ट्रॉन, राइट। ओके, हमारी जो एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल्स, ओके, एल्कली मेटल्स क्या गुड़िया, एल्कली मेटल्स के नाम बताओ, एल्कली मेटल्स के नाम बताइए गुड़िया। मैं आपसे बताता हूं कि मैंने आपसे पहले दिन कौन सा सवाल पूछा था, कल कौन सा पूछा और आज कौन सा पूछा है। हाँ जी, आप एक बार मास्क, आज आपने नाम बताओ ना। हाँ, नाम बताओ इनका। दोबारा बता दो, एक खा गए आप बीच में। हाँ, कोई बात नहीं।
सीजियम, राइट। हाँ जी, तो ये जो हमारी मेटल्स हैं, लीना की रब ने सुनी फरियाद, सुनी फरियाद, इस तरफ हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, राइट, और इस तरफ घटती है, इस तरफ घटती है, लेफ्ट टू राइट जाके बढ़ेगी तो फिर बॉटम डिक्रीज होगी। तो हमारी जो एल्कली मेटल्स हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होगी या हाई होगी? प्रिडिक्टेबल लो, इस तरफ बढ़ती हैं तो ये तो प्रिडिक्टेबल में बिल्कुल इस साइड आती हैं, तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है, मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देती है, राइट। तो ये लाइट जब इन पे गिरेगी तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, राइट। कार्बन पे जब ऐसा होगा, इस पे लकड़ी पे जब ऐसा होगा, ये ऐसा नहीं करेगा। क्यों? आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, और इतनी ज्यादा एनर्जी का फोटोन हमारी कमरे की लाइट में नहीं है, राइट। हमारी एल्कली मेटल्स बिकॉज ऑफ लो आयनाइजेशन एंथैल्पी शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस लाइन में कोई डाउट है? लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होने की वजह से हमारी एल्कली मेटल लाइट गिरने पर इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है। कोई समस्या है इस बात में? राइट, सारी मेटल ऐसा नहीं करती, जिनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है वो ऐसा करती है, ठीक है बच्चों, राइट। इसी वजह से, अच्छा एक बात बताओ, इनमें से सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा? कैल्शियम को दबाई देते हैं। इस वजह से सीजियम का यूज हम सोलर प्लेट्स में करते हैं। सोलर प्लेट जानते हो, राइट। इसीलिए सीजियम का यूज हम सोलर प्लेट्स में करते हैं, ताकि दिन निकले, सूरज आए रोशनी लेकर और इस पे गिरे, क्या लाइट गिरे और ये इलेक्ट्रॉन लूज करे। इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर जब हमारे वायर के थ्रू, जो उसमें जुड़ा हुआ है तार के थ्रू आगे बढ़ेगा, तो उस तार में करंट बनेगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, राइट। करंट कब क्रिएट होगा? तब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इलेक्ट्रॉन कब बाहर निकलेगा? तब उसमें लाइट गिरेगी, राइट बच्चों। तो जैसे लाइट गिरती है, सीजियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो वायर के थ्रू आगे बढ़ता है, इस वजह से सोलर प्लेट्स में सीजियम का यूज होता है, ठीक है बच्चों। इट शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑल मेटल्स शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बट सीजियम कुछ ज्यादा ही शो करता है ये इफेक्ट। थोड़ी लाइट गिरते ही ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, राइट बच्चों। दैट्स व्हाई वी यूज सीजियम इन सोलर प्लेट्स। डन, राइट चिंकी जी, ये था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सिलिकॉन जो रहता है वो सेमीकंडक्टर है, राइट। हाँ, वो भी यूज करते हैं, बट उसके साथ साथ हम सीजियम भी यूज करते हैं, उसका एक अलग पर्पज है सिलिकॉन का, राइट। सिलिकॉन कहीं ना कहीं कंडक्टेंस बढ़ाने के काम आता है, ये नहीं कहता सिलिकॉन का यूज नहीं होता, उसका भी यूज करते हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारे जो भी डिवाइसेज हैं, सोलर प्लेट्स, इसमें सिलिकॉन चिप डलती है, इसीलिए हमारे जो भी ये हैं क्या कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है, उनको जहां पे सिलिकॉन वैली कहा जाता है, हरियाणा की सिलिकॉन वैली गुड़गांव, इंडिया की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु, यस ओके, लुरु कर दिया वो है ना, पहले बेंगलोर था, ओके। चलिए बच्चों, तो ये हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डन, अब आगे चलें। ओके, आगे आपको बताना है, बताया आपको एक रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन विद एयर, एयर, अरे लिखो मत, ये लिख रखा आपने पहले। लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, लिथियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है हमेशा, ओके। O-2 बैलेंस करो, Li2, क्या नाम है इसका? ऑक्साइड का मतलब -2, O पे -2 ऑक्साइड। आइड का मतलब नेगेटिव, आइड का मतलब इंडिविजुअल पे नेगेटिव, राइट। 8 का मतलब वंशिका बार मतलब नाइट्रेट का मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन नेगेटिव, सल्फेट का मतलब सल्फर ऑक्सीजन नेगेटिव, राइट ओके। नाइट्राइड का मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन नेगेटिव, नाइट्राइड का मतलब इड नाइट्रोजन पे नेगेटिव। कितना है ये नहीं सोचना, बट थोड़ा हिंट आपको रहना चाहिए। नाइट्राइड नाइट्रोजन पे नेगेटिव, सल्फाइड सल्फर पे नेगेटिव, सल्फेट ऑक्सीजन फिर नेगेटिव चार्ज उस पे देखोगे आप, राइट ओके। तो अच्छा, हाइड्राइड, हाइड्राइड H पे नेगेटिव, हाइड्राइड ओके। तो वैसे ही ऑक्साइड मतलब O पे नेगेटिव, और कितना नेगेटिव तो ये याद रखना है, याद रखना O2 नेगेटिव हम ऑक्साइड कहते हैं, राइट ओके। चलिए, तो लिथियम ऑक्साइड, सोडियम प्लस ऑक्सीजन Na2O, ये फर्दर रिएक्ट करता है,
Na2O4। यहाँ पे O पे -1 है। वंशिका बोलो। पैरा नहीं, पर ऑक्साइड, किंतु परंतु वाला पर, राइट, पर निकल गए तुम्हारे, वो वाला पर ऑक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड, राइट। चलिए अगर पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम क्या बनाएगा, Na2O, फर्दर ऑक्सीजन आएगा K2O2, फर्दर ऑक्सीजन आएगा KO2। जब एक O पे -1 राइट, तो एयर में अगर इनको छोड़ोगे तो ये बनेगा, लिथियम छोड़ोगे ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम छोड़ोगे पर ऑक्साइड बनाएगा, बाकी सारे को छोड़ोगे सुपर ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास रिएक्शन विद एयर, हाँ जी, ये सारी रिएक्शन करनी है, ये हो गई। ये टॉपिक देखो बच्चों, देखिए बच्चों, अब पहले रिएक्शन बोलो, 2Na नहीं, आप बोलो 2M मेटल प्लस 2H2O। हाँ, मेटल, कोई भी अल्कली मेटल ले लो, कोई भी अल्कली मेटल, सोडियम प्लस H2O। हाँ जी, आप बताइए। हाँ दीपिका दीदी, क्या यहाँ एक्टिव हाइड्रोजन है एक्टिव हाइड्रोजन किसे कहते हैं? मैं गिन रहा हूं, आपने एक सवाल का जवाब दिया। एक्टिव हाइड्रोजन किसे कहते हैं? जब हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हो तो उसे एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब मेनली फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, राइट। जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो उस पे नेगेटिव, उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, इसे एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं, राइट। ओके, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, ये लेना चाहेगा, राइट, तो Na बन जाएगा Na पॉजिटिव। चलिए दोनों इलेक्ट्रॉन यही दे देगा इसे, ये कहेगा मेरा इलेक्ट्रॉन तू रख, मैं सोडियम का इलेक्ट्रॉन लूंगा, राइट। इस चक्कर में ये बन जाएगा H नेगेटिव और ये OH नेगेटिव। ये पता है सबको नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ देन बच्चों, ओके और आगे चलते हैं। H रेडिकल ज्यादा देर तक H2 बना देगा। H2 के लिए 2 H पॉजिटिव चाहिए, 2 H पॉजिटिव के लिए 2 सोडियम चाहिए, ताकि दोनों H पॉजिटिव को एक इलेक्ट्रॉन दे दे। इससे 2 OH नेगेटिव और 2 NaOH आपकी बुक में लिखा है। ठीक है बच्चों, राइट। तो हमारी एल्कली मेटल वाटर के साथ ऐसे रिएक्ट करती है, राइट। ओके, हमारी एल्कली मेटल, सारी एल्कली मेटल्स वाटर के साथ ऐसे रिएक्ट करती है, ठीक है, राइट। भूमिका, व्हाई सोडियम रिएक्ट वायलेंटली बट लिथियम डजंट? क्योंकि वो मेल्टिंग पॉइंट लो मेल्टिंग पॉइंट। व्हाई लिथियम है हाई मेल्टिंग पॉइंट? लिथियम है हाई मेल्टिंग पॉइंट, सोडियम का लो है इसलिए, हाँ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये वजह।